Let's Yes, sir. start with our class for knowing our numbers. So, what is today's topic we are having? Our today's topic is using estimation method. Estimation method for calculation. हम ये वाला टॉपिक आज पढ़ेंगे. Estimation method सर एस्टिमेशन मीन्स व्हाट में? for, हाँ वो बताता हूँ मैं, for calculation सब कुछ. देखो, अब सबसे पहली चीज तो ये होता है कि एस्टिमेशन होता क्या है. देखो बेटा, एक बात सोचो, तुम लोगों ने अपने घर पे क्या किया, एक बर्थडे पार्टी अरेंज करने वाले हो, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है सोचो इस मंथ में, और तुम्हें क्या करना है, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को एक बर्थडे पार्टी देनी है, ठीक है. तो बर्थडे पार्टी देनी है तो उसके लिए बहुत सारा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, है ना. यू हैव टू डू ऑल द अरेंजमेंट कि कितने लोग आएंगे, कितने लोग बैठेंगे. तो अब तुम लोगों को क्या होता है ना, कभी भी ऐसा नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली कितने लोग आने वाले हैं. तुम्हें ये थोड़ी ना पता है हाँ भाई 20 ही लोग आएंगे, ऐसा नहीं होता है. यू नेवर नो. जब हम लोग कोई पार्टी देते हैं ना, हम लोगों का शादी होती है या फिर बर्थडे पार्टी कुछ भी, तो हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं. तो उसमें क्या होता है, वी आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है. हम एक, जैसे शेफ होता है ना जो खाना वाना बनाएगा या जो भी, तो वो हम लोगों से पूछेगा कि कितने लोगों के लिए खाना बनाना है सर. तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि अप्रोक्स अप्रोक्स आप 100 लोगों के लिए खाना बना दीजिए, अप्रोक्सीमेट ठीक है. एस्टिमेट। अप्रोक्स 100 लोगों के लिए खाना बनाइए. तो अप्रोक्स 100 का मीनिंग क्या है कि वहां पे जो है ना, हम लोगों को नहीं पता है कि 80 लोग आने वाले हैं, 85 आने वाले हैं, 92 आने वाले हैं. बट हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक डेटा अपनी तरफ से सोच लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन हम लोग करते हैं. तो एस्टिमेशन का क्या मतलब होता है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक बस आइडिया लगाते हैं कि इतने लोग आ सकते हैं. वी आर गिविंग एन अप्रोक्सीमेशन अंदाज। नंबर इन अंदाज। एस्टिमेशन. हम एक अप्रोक्स नंबर देते हैं. यहाँ पे देखो, अप्रोक्सीमेशन मीन्स हम एक क्लोजेस्ट नंबर की तरफ सोचते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं सोचना है कि सर मेरी पार्टी में 15 लोग आने वाले हैं लेकिन मैंने समोसे तो 50 मंगा लिए हैं, ठीक है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत हो ऐसा गलत होता है. हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया होता है, वी नो द थिंग्स, ठीक है. अब जैसे क्या होता है, हम लोगों का ना, मान लो एक क्रिकेट मैच है, ठीक है. मान लो मैं एक क्रिकेट मैच खेलने जाता हूँ. क्रिकेट मैच में क्या करना है, मुझे पता है कि 20 ओवर्स का क्रिकेट मैच है. कितने ओवर्स का है, 20 ओवर्स. अब क्रिकेट मैच में ये सामने वाली जो टीम है ना, हमारी अपोजिट टीम, अपोजिट वाली जो है, जो हमारे साथ खेल रही है, वो टीम बहुत अच्छी है. और मुझे पहले क्या करना है, बैटिंग करना है. तो मुझे एक आइडिया लगाना पड़ेगा कि टोटल मैं कितने रन बनाऊं जिससे मैं जीत सकता हूं. तो मैं सोचूंगा कितना, कि मैं ना 20 ओवर्स में 180 रन्स बना लेता हूं, या फिर मैं 20 ओवर में 200 रन्स बना लेते हैं, तो हम अपोजिट टीम को एक अच्छा टारगेट दे सकते हैं. सो दिस इज द एस्टिमेशन वी आर डूइंग. हम एस्टिमेट कर रहे हैं. हो सकता है इन रियल जो है मेरी टीम Sir, 156 your रन voice is बनाती not है. clear. रियल रियल सिचुएशन ये वाली है, 156 रन वाली. बट मेरा एस्टिमेशन क्या था, मेरा एस्टिमेशन गया 180 की तरफ. अब एस्टिमेशन हम कैलकुलेशन में एस्टिमेशन कैसे करते हैं, हाउ डू वी एस्टिमेट वाइल कैलकुलेटिंग. देखो, अगर मैं कहता हूं सपोज, मेरे को क्या करना है, फटाफट ऐड करना है. आई हैव टू ऐड 76 प्लस 420. ओके, मेरे को ये ऐड करना है. बट सी, ये मेरे को कैसे ऐड करना है, फटाफट एकदम से. तो देखो, हम ये चेक करते हैं ये 76 किसके ज्यादा क्लोज आ रहा है. इज इट क्लोजर टू 70 और इज इट क्लोजर टू 80. किसके ज्यादा क्लोज है, दैट इज क्लोज टू 80. ओके, सो व्हाट वी डू, 80, sir. वी विल ऐड 80, sir. 420. 80. 420 प्लस 80. तो हम क्या बोलेंगे कि सर हमारा आंसर ना 500 के आसपास आएगा. इट विल बी नियरेस्ट टू 500. तो तुम लोगों को क्या है, सबसे पहले नियरेस्ट नंबर समझना पड़ेगा. नियरेस्ट नंबर कैसे समझना है, देखो मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं फॉर नियरेस्ट नंबर. अभी देखो यहाँ पे मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया. सो सपोज आई एम राइटिंग हियर 50, दिस इज 60, 70, 80, 90,
100. Okay, now if I'm having a point 90 87, now if I'm asking 87 is closer to 80 or 90, what you will say? Sir, 90. it is 90. closer to 90. 87 is closer to 90. So when you will be doing the approximation, जब तुम अप्रोक्सीमेशन करोगे फॉर 87, 87 के लिए तुम अप्रोक्सीमेशन में कौन सा नंबर चूज करोगे? 90. ओके, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट नियरेस्ट टेंस. हम नियरेस्ट टेंस की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट नियरेस्ट टेंस, क्योंकि देखो ये हमारे वंस टेंस, हम हंड्रेड्स वाले बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट नियरेस्ट टेंस. ओके, तो ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में नियरेस्ट टेंस पूछा है या नियरेस्ट 100 पूछा है. देखो, अगर मेरे पास एक नंबर है 419, दिस इज माय नंबर and it is asking for nearest tens. तो nearest tens में मैं इसको क्या लिखूंगा? I will be writing it 420. नियरेस्ट टेंस में क्या लिखूंगा मैं इसको? 420, क्योंकि 19 किसके ज्यादा क्लोज है? 20 के. 19 इज क्लोजर टू 20. बट अगर उसने पूछा इफ इट इज आस्किंग फॉर नियरेस्ट हंड्रेड्स, अगर उसने नियरेस्ट हंड्रेड्स के लिए पूछा तो मैं 419 को किसके ज्यादा क्लोज लेके जाऊंगा? 400 या 500? इट इज क्लोजर टू 400 ओनली. सो नियरेस्ट 100 में हम उसको क्या लिखेंगे? 400 सर, 400. नियरेस्ट 100 में 400 लिखेंगे. और अगर नियरेस्ट टेंस पूछा जाएगा, नियरेस्ट टेंस में क्या लिखेंगे? 420 लिखेंगे. सो दिस इज हाउ यू हैव टू, ध्यान से सोचना है. देखो, एक और नंबर मैं लेता हूं. आई एम हैविंग 683. अब अगर मुझसे पूछा कि इसका नियरेस्ट टेंस, तो नियरेस्ट टेंस में इट विल बी 680, क्योंकि 83 जो है वो किसके ज्यादा क्लोज है? 80. बट इफ दे आर आस्किंग अबाउट नियरेस्ट 100, सो नियरेस्ट 100 में वो क्या आएगा? 683. ये ज्यादा क्लोज किसके है? 600 के ज्यादा क्लोज है या 700 के ज्यादा क्लोज है? सो इट इज क्लोजर टू 700. So then I will be writing here 700. So this is how we write. 700. If they are asking about tens और 100, ये बहुत ध्यान से सोचना है कि वो लोग क्या पूछ रहे हैं. They are asking about 100 और tens, उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है. अभी हमने ये जो टॉपिक पढ़ा, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, ऐसे ही नियरेस्ट 1000 भी होता है. तो इसका यूज कैसे करना है? देखो, यूज कैसे करना है कैलकुलेशन के अंदर. अभी मैं क्या करूंगा? आई विल टेक अ नंबर 719 मल्टीप्लाई बाय 37. अब देखो, अगर तुम लोग इसको ना नॉर्मली कैलकुलेट करने जाओगे तो तुम कैसे करोगे? सर 719 मल्टीप्लाई बाय 37, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बहुत टाइम लगेगा ना. तो हम इसको क्या करेंगे? अप्रोक्सीमेशन मेथड, दैट मीन्स एस्टिमेशन से करेंगे. नाउ 719 हंड्रेड्स में सबसे ज्यादा क्लोज किसके है? हंड्रेड्स में इट इज क्लोजेस्ट टू 700. एंड 37 किसके ज्यादा क्लोज है? इट इज क्लोजेस्ट टू 40. Now, how many zeros are there? 1 0, 2 0, 3 0. So write 1 2 3. Then 7 multiply by 4. 7 4 ja 28. This is our answers. 28,000 approx. हमेशा ये वर्ड भी यूज करना है. You have to write your answer in approximation, क्योंकि ये जो है हमारा करेक्ट आंसर नहीं होता है. It is what? It is estimation method. Okay. Now again, if I am having one more question, देखो. If I am having suppose 394 and I am multiplying it with 413. 394 multiplied by 413. Again estimation method. Now 394 is closest to what? It is closest to 400. Okay, then 413 is closest to what? 400. Again 400. Now how many zeros are there? 1 2 3 4. So it will be 4 zeros. Then 4 into 4, 16. So what is our answer? 16,000. Now I am giving one question to you. You can write your answer in chat box. The question for you is 367 multiplied by 700
714. 367 multiply by 714. Write your answer in chat box. देखो ये 367 ये क्या बन जाएगा? It will be 400 क्योंकि 367 किसके ज्यादा क्लोज आएगा? 400 के. Then 714 किसके ज्यादा क्लोज आएगा? 700. 700. So it will be 7 into 4, 28. And how many 0? 1, 2, 3, 4. So our answer is 28,000 अप्रोक्स. अप्रोक्स लिखना है साथ में, ये बहुत जरूरी है. अप्रोक्सीमेशन एक बार और देखो उसको कैसे टेंस करना है, कैसे हंड्रेड्स करना है. ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज देखो, स्टार्टिंग जब हम करते हैं ना, हम यहाँ पे 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. देखो इसमें ना बीच वाले पॉइंट को 5 ले लो, इसको छोड़ दो. इसका मीनिंग क्या है? इफ लेस देन 5 नंबर इज देयर, लेस देन 5, तो वो लोग कहां पे जाएंगे? लेफ्ट साइड. बट इफ ग्रेटर देन 5, दैट मीन्स 6 इज देयर, 7 इज देयर, 8 इज देयर, वो लोग कहां पे जाएंगे? राइट साइड. अब देखो होता क्या है, अगर मैं लिखता हूं, देखो ये ऑलरेडी नंबर्स, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 13, इफ आई एम राइटिंग 13, अब 13 के नियरेस्ट टेंस, 13 के नियरेस्ट 10, जो 10 होते हैं 13 के नियरेस्ट 10, या तो 10 होता है या फिर क्या होता है? 20. 13 किसके बीच में आता है? 13 10 और 20 के बीच में आता है ना बेटा. लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए कि सबसे पास में कौन सा है? वो है 10. ऐसे ही अगर मैंने एक नंबर लिखा, ओके, सपोज आई एम राइटिंग, देखो अब हमारे पास अगर एक नंबर आता है सपोज 27. अब 27 किस किस नंबर के बीच में होता है? 27 इज इन बिटवीन 20 एंड 30. 27 किसके बीच में है? 20 एंड 30. लेकिन हमको क्या चाहिए? विच नंबर इट इज क्लोजेस्ट टू. सबसे ज्यादा किसके क्लोज है वो? इट इज क्लोजेस्ट टू 30. तो 27 के जगह पे मैं क्या लूंगा? आई विल बी टेकिंग 30. ऐसे ही मैंने 13 के प्लेस पे क्या लिया था? 10. सपोज अब मैं एक नंबर लिख रहा हूं 86. नाउ 86 किसके बीच में आता है? इट इज इन बिटवीन 80 एंड 90. नाउ बट किसके ज्यादा क्लोज है? इट इज क्लोजेस्ट टू 90. सो दिस इज हाउ वी टेक द नियरेस्ट टेंस. ऐसे हम नियरेस्ट टेंस लेते हैं. जब हम नियरेस्ट टेंस की बात करते हैं तो इस तरह से. नाउ इफ आई एम हैविंग वन मोर नंबर, सपोज 517. अब 517 किसके बीच में आता है? इट इज इन बिटवीन 500 एंड 600. I am talking about hundreds now. Now I am talking about but to which number it is closest. ये सबसे ज्यादा क्लोज किसके है? It is closest to 500. तो 517 की जगह पे क्या लेंगे? 500. Now if I am taking one number, suppose 491. 491 किस किस के बीच में आता है? It is in between 400 and 500. But it is closest to, किसके ज्यादा क्लोज है? It is closest to 500. So we will take 500 in place of 491. So this is how we see the estimation. हम किसके ज्यादा क्लोज जा सकते हैं? Our new topic, that is expanding the brackets. So I'll write here. Sir, meaning? Expanding the brackets. अब इसका मीनिंग क्या होता है और कैसे हम यूज करते हैं ब्रैकेट्स को? तो देखो जब हम ये मेथड यूज करेंगे ना, एक्सपेंडिंग द ब्रैकेट्स, इसमें क्या करना है? सपोज यू आर गिवन विद दिस काइंड ऑफ नंबर 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 7. इसको सॉल्व करना है. देखो सबसे पहली चीज ना, एक तो तुम लोगों को बोर्ड मास पता होना चाहिए. बोर्ड मास ये तुमने अर्लियर छोटी क्लासेज में पढ़ा भी होता है. बोर्ड मास होता क्या है? बोर्ड मास का रूल क्या होता है? पहले ब्रैकेट सोल्व करना है. क्या सोल्व करना है? अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है, ब्रैकेट सोल्व करना है, देन ऑफ सोल्व करना है, देन डिवाइड करना है, देन
मल्टीप्लाई करना है subtraction. आकाश ने देखो सर, आकाश सर वो चिल्ला रहा है सर. हाँ, तो बोर्ड मास पहले पता होना चाहिए, मल्टीप्लाई देन एडिशन एंड देन यू नो इट इज सब्ट्रैक्शन, है ना, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो बोर्ड मास जरूरी है, इसलिए सपोज हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आ गया, देखो 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 7। अब एक मेथड तो क्या है, मैं इसको सोल्व कर सकता हूं पहले ब्रैकेट को सोल्व करके। ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट के अंदर हम लोगों के पास है 5 प्लस 7, 7 प्लस 5 कितना आंसर आएगा, इट विल बी 12 एंड देन आउटसाइड 3, so 12 3 जा हाउ मच आई एम गेटिंग 36। okay, this is what I am getting 36, 12 3 जा 36। बट सेकेंड मेथड क्या है हमारे पास, देखो एक हम ऐसे भी कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन, देखो सेम क्वेश्चन है हमारे पास। इस बार मैं क्या करूंगा, मैं ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करूंगा। देखो लास्ट वाला जो मेरे पास फर्स्ट मेथड मैंने यूज किया, ये मेरा फर्स्ट मेथड था, इसमें मैंने पहले क्या किया, मैंने ब्रैकेट्स को सोल्व किया, आई हैव सोल्व्ड दिस ब्रैकेट एंड ब्रैकेट सोल्व करने पे कितना मिला 12, 12 को मल्टीप्लाई किया 3 से, आई एम गेटिंग 36। सेकेंड मेथड इज, देखो 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 इज इन ब्रैकेट, 5 प्लस 7 कहाँ पे है, ब्रैकेट में है। So I will multiply this 3 with 5. So it will be 3 multiply by 5. Then plus sign is there. 15. So put your plus. Then 3 multiply by 7. Now अब देखो हमने क्या किया है, हमने ब्रैकेट को एक्सपेंड किया है। एक्सपेंड करने का क्या मीनिंग है कि हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, इधर हमने ब्रैकेट को क्या कर दिया है, ओपन कर दिया। कैसे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, so 3 5 जा 15 प्लस 3 7 जा 21, 15 प्लस 21 अगेन आई एम गेटिंग 36। देखो मेरा 36 दोनों केसेज में ना, दोनों केस में आंसर क्या आ रहा है 36। इन फर्स्ट केस ऑल्सो आंसर इज 36, इन सेकेंड केस ऑल्सो आंसर इज 36। दैट मीन्स व्हाट, तुम कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, तुम पहले ब्रैकेट सोल्व कर सकते हो, यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, आंसर विल बी सेम, इट विल बी सेम। ओके, अब लेकिन देखो हम एक्सपेंड करके क्यों करते हैं, ये वाला मेथड हमने जो किया है ये क्यों जरूरी है, वाई इट इज नेसेसरी। देखो एक क्वेश्चन आया मेरे पास, 16 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5, ठीक है, 16 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5। अब देखो इसको दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं, वन इज 100 और 5 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 16 मल्टीप्लाई 105, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 5 जा 80, देन 16 1 जा 16, आंसर कितना आया 1680 मल्टीप्लाई करने पे। सेकंड मेथड क्या है, 1680. देन सेकंड मेथड क्या है, 16 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5, so it will be 16 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, what is there 1600, 16 into 100 1600, then 16 will be multiplied by 5, so 1600 plus 16 5 ja 80, again 1680। so both the methods you can apply, तुम लोग फर्स्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, सेकंड भी। सेकंड वाला कौन सा मेथड कहलाता है, ये वाला जो मेथड हम यूज कर रहे हैं, दिस मेथड इज नोन एज व्हाट, एक्सपेंडिंग द ब्रैकेट्स। जब हम एक्सपेंड करते हैं, वी आर एक्सपेंडिंग द ब्रैकेट, दिस इज आवर सेकंड मेथड। सो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, सपोज ये है मेरे पास 21 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 3, ये क्वेश्चन आ गया मेरे पास पेपर में ना, ऐसे सॉल्व करना है इसको। अब अगर पेपर में उन्होंने लिखा हुआ है कि तुम्हें क्या करना है, ब्रैकेट को एक्सपेंड करना है बाय एक्सपेंडिंग द ब्रैकेट, सो एक्सपेंडिंग द ब्रैकेट क्या कहता है कि ब्रैकेट को हटा देना है, यहां से रिमूव कर देना है ब्रैकेट को, ठीक है। रिमूव कैसे करेंगे, पहले ये 21 लेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 21 मल्टीप्लाई बाय 100। अब बीच में क्या साइन है हमारे पास, यहाँ पे बीच में साइन क्या है प्लस, देन 21 मल्टीप्लाई बाय 3,
So what we are getting, 21 into 100, it will be 2100 प्लस 21 into 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 63. नाउ दोनों को क्या करना है, ऐड. सो 2163. दिस इज एक्सपेंडिंग द ब्रैकेट. पहले दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करना है. 21 को 100 से भी करना है, 21 को 3 से भी करना है. देन यू कैन सोल्व इट. ओके, और लास्ट टॉपिक, दैट इज Roman numbers. We will be studying here Roman numerals. Okay, now how do we represent in Roman numerals? It is very important. See, इसमें ना सबसे पहले कुछ symbols हैं. This is I, this is for 1, then X, sorry, V, then V, this is for 5, then X, it is for 10. Okay, then we are having L, this is for 50. Then we are having C, it is for 100. Then we are having D, it is for 500. Then we are having M, this is for 1000. 10,000. Okay, these are some symbols we are having. इसमें ना एक चीज हमेशा याद रखनी है, when we are writing anything in numerals, एक चीज जो याद रखना है वो क्या है, this V, okay, this is V, this L and this D, this V, L and D, we will never be writing on the left side. हम लेफ्ट साइड में कभी भी मीन्स माइनस करके कभी नहीं लिखेंगे. माइनस करके का क्या मतलब होता है, देखो, इफ आई एम राइटिंग सम न्यूमरल नंबर, सपोज आई एम राइटिंग 3 के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल यूज 3 टाइम्स लाइक दिस. ओके, दिस इज 3. देन इफ आई एम राइटिंग, सपोज आई एम राइटिंग 7 के लिए क्या करेंगे, 5th, 6th, 7th. Then if I am writing 9, I have to write 9. तो 9 के लिए हम 10 लिखेंगे और 10 में से 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट. देखो, अगर मैं 10 के साथ if I am putting 10 and 1 here on the right side, अगर मैं 1 को कोई भी चीज राइट साइड लिखता हूं तो राइट का मतलब क्या होता है, राइट साइड का मतलब होता है दैट इज एडिंग. नंबर इज एडिंग. बट इफ आई एम राइटिंग समथिंग टू द लेफ्ट साइड, जहां पे देखो मैंने I को लेफ्ट साइड में लिखा है, दैट मीन्स 10 में से 1 माइनस हुआ तो कितना आया, 9. 10 में 1 प्लस हुआ तो कितना आया, 11. दिस इज 11. ओके, देन इफ आई एम राइटिंग, सपोज मेरे को लिखना है 84 लिखना है, 84. तो 84 के लिए मैं क्या लिखूंगा, पहले मैं C लिख दूंगा. C क्या है, C इज 100. C क्या होता है, 100. अब 100 में से मैंने क्या किया, 10 माइनस कर दिया. 100 में से 10 माइनस कर दिया तो कितना हो गया, 90. ठीक है, या फिर तुम क्या कर सकते हो, तुम ऐसे कर सकते हो. देखो, एक और चीज जो तुम कर सकते हो, C X X, नो, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, वेट. हाँ, यहाँ पे तुम क्या करो, इसको L लिखो पहले. L किसके लिए होता है, 50. L किसके लिए होता है, 50. देन 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 10 80 हो गया. देन 5, 80 प्लस 5 85, और इधर 1 लगा दो. सो ये क्या बन गया हमारा, 84. अगर हम लोगों को लेकिन 96 लिखना है अब देखो 96 कैसे लिखेंगे, 96 में अगर मैं लिखता हूं C, देन C माइनस एक्स मीन्स 100 माइनस एक्स 90, 90 प्लस 5 95 एंड देन 1 6 96. द थिंग इज, हमेशा एक चीज याद रखना है, इफ यू आर राइटिंग समथिंग टू द राइट साइड ऑफ एनी नंबर, अगर राइट में लिख रहा हो इट विल बी एडिंग, and if you are writing to the left side that means it is subtracting. तब वो क्या होता है, subtract होता है. The thing is, see,
इफ वी आर हैविंग सी मीन्स 100 में से अगर मैंने x को लेफ्ट साइड लिखा है, लेफ्ट मीन्स 100 में से 10 चला गया है, दैट मीन्स 90 इज देयर. ओके, देन 95 एंड 96. Okay, so if you are writing to the left, it will be subtract. If you are writing to the right, it will be adding.